इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क दुनिया को सरप्राइज देते रहते हैं। ट्विटर को खरीदने के लिए डील लॉक करने के बाद से वे लगातार चर्चा में हैं। इसे लेकर शुक्रवार 13 मई को एलॉन मस्क ने फिर पूरी दुनिया को सरप्राइज दे दिया। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि ट्विटर डील फिलहाल होल्ड पर है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क ने इसके पीछे का कारण भी बताया है। वजह है स्पैम और फेक अकाउंट्स को लेकर पूरी जानकारी का उपलब्ध नहीं होना। एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए 44 अरब डॉलर का ऑफर दिया था, जिसे सोशल मीडिया कंपनी ने स्वीकार किया था। लेकिन गुरुवार को एलॉन मस्क ने ट्वीट किया। ट्वीट था, ट्विटर डील अस्थायी रूप से रुकी है। स्पैम या फेक अकाउंट्स 5% से भी कम यूजर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको लेकर जानकारी मिलनी बाकी है। मस्क ने इस ट्वीट में अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर को शेयर किया। यह खबर 2 मई की है। इसके मुताबिक ट्विटर ने अनुमान लगाया था कि पहली तिमाही के दौरान फेक और स्पैम अकाउंट्स की संख्या इसके मोनेटाइज किए जा सकने वाले डेली एक्टिव यूजर्स का 5% से भी कम है। डील के तहत ये एलॉन मस्क के लिए जरूरी मुद्दा है, क्योंकि समझौता लॉक करने के बाद उन्होंने कहा था कि प्लेटफॉर्म से स्पैम बॉट हटाना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। मस्क के इस ट्वीट के बाद कई लोग ट्विटर डील रद्द होने को लेकर संदेह जताने लगे। यूरो पैसिफिक कैपिटल के चीफ इकोनॉमिस्ट पीटर शिफ ने मस्क के ट्वीट के जवाब में लिखा, ऐसा लगता है कि मैं हमेशा से सही था। आपकी मंशा ट्विटर को खरीदने की कभी नहीं थी। आप पूरे समय बेवकूफ ही बना रहे थे। इस घोषणा से पहले आपने ट्विटर के कितने शेयर बेच दिए। एक ट्विटर यूजर एंड्रिया जंकर ने तंज कसते हुए लिखा, ट्विटर डील होल्ड पर है क्योंकि एलॉन मस्क इसे कभी खरीदना ही नहीं चाहते थे और अब वे $1 अरब के जुर्माने से बचने के लिए कारणों को ढूंढ रहे हैं। हालांकि इस तरह की आलोचना के बाद एलॉन मस्क ने एक और ट्वीट कर बताया कि वो ट्विटर को टेक ओवर करने को लेकर अब भी प्रतिबद्ध हैं। इस बीच ट्विटर के शेयरों में गिरावट की खबर सामने आई। रॉयटर्स के मुताबिक 13 मई को शुरुआती कारोबार में ट्विटर के शेयर 17.7% तक गिर गए। ये अप्रैल में ट्विटर में मस्क की अपनी हिस्सेदारी की घोषणा के बाद सबसे निचला स्तर है। इससे पहले मंगलवार को ट्विटर के शेयर पहली बार 50% से नीचे आए थे। मस्क ने ट्विटर को $54.20 प्रति शेयर के हिसाब से खरीदने का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने सबसे बेहतरीन और अंतिम बताया है। मस्क के एक नए ट्वीट पर ट्विटर ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस डील को लेकर संदेह पहले भी लगाए गए थे। 27 अप्रैल को खबरें आई कि मस्क के पास इस डील को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर को $44 अरब देने के लिए मस्क को टेस्ला के शेयर बेचने पड़ सकते हैं। इन चर्चाओं के बीच 27 अप्रैल को भी ट्विटर के शेयर काफी गिर गए थे। कई इन्वेस्टर्स ने यह भी अनुमान लगाया कि एलॉन मस्क द्वारा इस डील को पूरा करने की संभावना कम है। इससे पहले साल 2018 में भी ऐसा ही वाकया हुआ था। मस्क ने ट्वीट किया था कि उनके पास टेस्ला की पूरी हिस्सेदारी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है। हालांकि इस दावे के बाद वे इस प्रस्ताव पर आगे नहीं बढ़ पाए थे। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी साकेत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।